11 अक्टूबर मानवता के महान पुजारी वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इनके पावन स्मृति दिन के अवसर पर मेरा शतशः प्रणाम नमन। साथियों, भारतीय संत की परंपरा काफी प्राचीन है। लगभग 13वीं सदी के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप पर संतों के समतावादी गुण वाले सिद्धांत की छवि दिखती है। संत परंपराओं को मुख्यतः दो समूह में बांटा जा सकता है। एक उत्तरी समूह जिसमें अभिव्यक्ति हिंदी भाषिक है और दूसरा दक्षिण समूह जिसकी भाषा पुरातन मराठी है, जिसका प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र के संत करते हैं। आज हम ऐसे महान संतों तुकडोजी महाराज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना अनोखा मार्ग दिखाया। संत यानी सत्य पर चलने वाले, शांति के पथ पर चलने वाले। उन्होंने जात, धर्म, पंथ, भेद नष्ट करने का संदेश दिया है। भक्तिभाव से आगे जाकर उन्होंने मानवता धर्म सिखाया। मानवता भगवान पत्थर में नहीं इंसान में है ऐसा बताया। भजन साहित्य को अपना शस्त्र बनाकर समाज प्रबोधन किया। साथियों, अगर हम तुकडोजी महाराज की जीवनी देखें तो हमें पता चलता है कि 1909 में जब उनका जन्म हुआ था तब बचा हुआ छप्पर उड़ गया। रहने की जगह नहीं थी, ना खाने का ठिकाना। उम्र के 9वें वर्ष में ही उन्होंने सालबर्डी, रामटेक, ताडोबा, नेरी, ढगा आदि जंगलों में घोर तपस्या की। जंगली जानवरों के साथ रहे। पशु पक्षियों को श्रोता समझकर खंजड़ी भजनों द्वारा इन्हें रिझाया। बाहरी परिस्थितियों का अवलोकन किया और मन की लड़ाई जीत ली। तब लड़ाई खुद को नौछावर कर दिया और उन्होंने ऐसा काम किया कि वे ऐसे समस्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब देश में अंग्रेजों का शासन था, लड़ाइयां थी, धर्मशाही के नाम पर हिंसा थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी चरम सीमा पर थी। हम राष्ट्र संत को आधुनिक संत कहते हैं क्योंकि उन्होंने जंगल सत्याग्रह, असहकार आंदोलन तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में साम्राज्यशाही के विरुद्ध प्रयास अप्रत्यक्ष मार्ग से हिस्सा दिया। लोगों को चेताया, उठो जवानों, करके बताओ, कहने के दिन गए। झाड़ू झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेंगे सेना। पत्थर सारे बम बनेंगे, नाव लगेगी किनारे। शेर हो तो चलो, रहा भी शेर की। कहते हो शेर तो अभी क्यों भेड़ की। ऐसे सज्जन तुकडोजी महाराज ने जाकर देहातियों को उठाया, उन्हें क्रियाशील किया। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको 100 दिन तक जेल में बंद किया। उन्होंने जीवन सर्वांगपूर्ण था। जीवन कला, देशभक्ति, समाज सेवा, क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। तुकडोजी महाराज ने देश विदेश का दौरा किया। अपने भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। 1955 में जापान की विश्व धर्म परिषद का उद्घाटन किया और विश्व कुटुंब की भावना बढ़ाने का
प्रयास किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने कहा कि शासन यंत्रणा द्वारा जो कोई कार्य नहीं हो रहा है, वह कार्य तुकडोजी महाराज उत्तम कर रहे हैं। और जिसको 62 में भारत पर चीन ने जब आक्रमण किया था, तब वंदनीय महाराज जी ने उत्तर सीमा में जाकर दिया, आओ चीनियों, मैदान में देखो, हिंद का हाथ तैयार हुआ है, ये तुम्हारे साथ। ऐसी ललकारी दी थी। आज हमारे चीन के साथ जो संबंध है, उसका फल उन्होंने तभी दिखा रखा है। सब माल परदेशी भरो, मांगो उन्हीं को पंथ भी, उनकी सलाहें लो सदा, आदर्श लो उनका सभी। आजाद कहने की सर्व भी आशा ही ये भारतीयों, सोच लो, हंसना नहीं इस जल में। साथियों, उनके विचार समय के साथ संदेश दे रहे हैं। हम आज भी इसी जाल में फंसे हैं। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जाए कि वे कहते थे कि मानवता ही मेरा पंथ है, और उनकी कई भी इसी विचारधारा थी। उनको चिंता थी कि सामान्य जनता के अज्ञान, अंधश्रद्धा, पशु संगोपन, जाति भेद, स्त्री पुरुष भेद, और उनको हर गांव शहर में दिखा कि समाज को इस अंधकार जाल में से निकलना जरूरी था। इस कारण अस्पृश्यता निवारण मंदिर खोलना, बलिदान बंदी आदि कार्य का आंदोलन भारी तौर पर चलाया। वे अपने राष्ट्र वंदना में लिखते हैं, स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटा दे, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाए। मानव में जो दरार पड़ी है और उसे जोड़ने का उन्होंने महान प्रयास किया। इसी प्रयास से जन्म हुआ ग्राम गीता का। उन्होंने महाराष्ट्र के गुरुकुंज आश्रम में ग्राम गीता लिखी। ग्राम गीता ग्रंथ सामाजिक जीवन को ऊंचा बना देता है, और कई विद्वानों ने इस पर भी एक तत्वों का ऐसा कहना है कि वे ग्राम गीता तत्वों पर चलने वाली ग्राम गीता है, पढ़ने में सुलभ है तथा राष्ट्रोद्धारक के नागपुर में विश्वविद्यालय ने ग्राम गीता के 5 अध्याय MA के पाठ्यक्रम में शामिल किए। इस ग्रंथ में उन्होंने मानव जाति से जुड़े हर विषयों को विस्तृत में लिखा है, जैसे संसार परमार्थ, वर्ण व्यवस्था, स्वावलंबन, आरोग्य, गरीब अमीरी, श्रम शिक्षण, महिलोन्नति, अंत्य संस्कार और सामुदायिक प्रार्थना। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव हित के लिए खर्च किया। विविध प्रचारधारा, नवनिर्माण सप्ताह, ग्राम निर्माण पर्व, राष्ट्र धर्म जागरूकता भी आयोजन किया। वंदनीय महाराज गांव-गांव में जाकर समाज प्रबोधन के कार्यक्रम करते थे। राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म समन्वय का पाठ जनता को पढ़ाते रहे।
नशाबंदी, व्यसन निर्मूलन तो उनके कार्यक्रम का अविभाज्य अंग था। नौजवान के प्रति उनका रुख ज्यादा था। अंधश्रद्धा, जाति भेद, व्यसनाधीनता ऐसी सामाजिक सामाजिक बुराई से बचाकर उनको शक्ति का प्रयोग राष्ट्र निर्माण करने के लिए करते थे। इसलिए उन्होंने गांव-गांव में लाठी, मलखम्ब, कवायत, कुश्ती आदि का प्रात्यक्षिक किया। गांव-गांव में मैदान, अखाड़ा होना चाहिए, जिसमें युवती को भी भारी संख्या में रहनी चाहिए। वंदनीय महाराज कला उपासक थे। हरेक जीव का विकास कला से ही हुआ है, ऐसा जानते थे। गरीब अमीर सभी लोग कलाकार में जुट जाते और ऐसी उनकी मंशा थी। वो उन्होंने ग्राम गीता का कला के बारे में ओत प्रोत उहापोह किया। उनका कहना था कि हर मनुष्य में कला होती है और हम कला से ही स्वावलंबी हो सकते हैं। सिलना, बुनना, तैरना, खाना पकाना ये हमें स्वावलंबित करते हैं और कला से इंसान ताजा तवाना होता है। खाली बैठने से इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। कला ही तो इंसान को जिंदा रखती है। इसलिए उन्होंने बचपन से बच्चों को विविध कला शिक्षण देने का बहुत प्रयास किया, बहुत महान कार्य किया। जैसे कि तबला बजाना, गाना गाना, तकनीकी चलाना, जिससे धनार्जन हो। जब हम धनार्जन की बात करते हो तो वंदनीय महाराज समानता की बात करते हैं कि वो पूंजीवाद के विरोध में भी थे। उसको पूंजीवाद को अलग ही रहता था। सबको समान मजदूरी और श्रम समान हो, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। मजदूर किसान के श्रम से ही भारत में हरियाली है, ये जानते थे। महाराज ने अपने विचारों की हर एक बात ग्राम गीता में विस्तृत रूप से लिखी है। आज तो विविध भाषाओं में यह ग्रंथ उपलब्ध है। मैं तो चाहूंगी कि हर कोई यह ग्रंथ पढ़े और पढ़े भी। हमारे घर में कोई भी कार्य होता है, जैसे शादी, अंत्य संस्कार आदि, तो हम हमारे मार्गदर्शन के लिए ग्राम गीता से अध्याय पढ़ सकती है। वह एक भेंट वस्तु हम दे सकते हैं। और वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने 120 किलोमीटर मोजरी नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की। आश्रम के प्रवाह दरों में ही उनके सिद्धांत इस प्रकार अंकित है। सबके लिए खुला है मंदिर है हमारा, मतभेद को बुला है मंदिर है हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों को मंदिर है हमारा। उसके प्रभावकारी ग्रामीण पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय हित से जुड़े कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गुरुकुंज आश्रम में एक विशाल समारोह में आदर के साथ राष्ट्र संत कह के सम्मानित किया और उस समय से लोग आदर के साथ राष्ट्र संत उपनाम से महाराज को बुलाने लगे। उसका साहित्य योगदान अन्य श्रेणी का है। उन्होंने हिंदी,
और मराठी दोनों ही भाषा में 3000 भजन, 2000 अभंग, 5000 ओवी, इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और औपचारिक एवं यह एक स्वयं जगमगता तारा है और गतिशील नेता थे। उनके व्यक्तित्व का हर एक पहलू एवं शिक्षा में देने वाली आने वाली पीढ़ियों के नित्य उपयोगी है। अंतिम दिनों में वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी को कैंसर हुआ और इस बीमारी के इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 1900 में उनका देहांत हो गया। उनकी समाधि गुरुकुंज आश्रम के ठीक सामने स्थित है, जो सभी लोगों को कर्तव्य और निस्वार्थ भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। हम अपने जीवन और चरित्र निर्माण करने के लिए उनके जीवन से प्रेरणा के इसी आशा के साथ मैं उनके स्मृति को शतशः नमन करती हूँ। और आज मुझे NTH इस चैनल ने मुझे ये बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभार मानती हूँ।